नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय जय शिव शंकर। आज सोमवार का दिन, जिसको चंद्रवार भी कहा जाता है, अंग्रेजी में जिसको मंडे कहा जाता है। मंडे मतलब वैसे तो मन का दिन है, मंडे है। इंग्लिश में देखें तो मून डे, चंद्रमा का दिन, इसीलिए चंद्रवार भी कहा जाता है। चंद्रमा चूंकि शीतल होता है, इसलिए इसको सोमवार भी कहा जाता है। सोम अर्थात शीतलता प्रदान करने वाला। और भगवान भोलेनाथ की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वो चंद्रमा को अपने शीश पर धारण करते हैं। जिन्होंने चंद्रमा को अपने शीश पर धारण किया हुआ है, ऐसे भगवान शिव को नमस्कार करते हुए मैं आज के अंक भैया जी उवाच को प्रारंभ करता हूँ। आप सबसे अनुमति चाहते हुए इस अंक को प्रारंभ करने की आगे जाता हूँ। आप सब जानते हैं कि इसमें विशेष रूप से मैं विगत दिवस की जो प्राइम टाइम शो में जो आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी 8 बजे अपना वाचन करते हैं, फिर उसके बाद में 9 बजे कवि के साथ कॉफी पटल पर आते हैं, उसके विषय में कुछ अपनी चर्चा करता हूँ। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा करने से कहीं कहीं डुप्लीकेसी होती जा रही है। निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि लोगों ने, हमारे साथियों ने इस बात को पसंद भी किया है, मेरी समीक्षा को जो उस कार्यक्रम के विषय में है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे हमारे कुछ साथी ये मानने लगे हैं और उनका मानना कहीं ना कहीं उचित भी लगता है कि फिर वो किसी भी एक कार्यक्रम को देखने, चाहे मुझे देखने या डॉक्टर सत्यप्रकाश जी को सुन दें, वो बात बराबर सी ही आती है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ, आज से मैंने ये विचार बनाया है कि अब मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी की जो कार्यक्रम होता है उसकी समीक्षा नहीं करूँगा और अपने सभी साथियों को प्रेरित करूँगा कि वो उसके मूल पाठ को डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी के ही श्रीमुख से सुने तो अधिक उचित है। मैं आज आपको कुछ नई बातें बताने जा रहा हूं, उसको आप ध्यान दीजिएगा। अधिकतर जो समस्या आती है वाचन में लोगों की, उसकी ओर मैं थोड़ा सा ध्यान देना चाहता हूं। अक्सर समस्या ये आती है कि साहब हमें सुनने वाला कोई नहीं होता। हमें ऐसा लगता है जैसे हम बस हवा में काम करते चले जा रहे हैं, हमें कोई सुन नहीं रहा है, हमें कोई देख ही नहीं रहा है, तो उत्साहवर्धन नहीं होता, हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती। उसके मैं आपको बहुत छोटे छोटे से 3 बिंदु बता देता हूं और फिर आप उनका असर देखिएगा। इससे पहले कि मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, आज एक बिल्कुल नई सदस्य, हमारी नई बहन डॉक्टर वर्षा सिंह इस समय उपस्थित हैं। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। वो आजकल विवेकानंद जी पर एक ग्रंथ लिख रही हैं, दोहों की शक्ल में। बहुत अच्छा प्रयास है उनको, मैं उनको साधुवाद देता हूं, इसके लिए प्रणाम करता हूं। तो मैं बता रहा था, बहुत छोटे छोटे से 3 बिंदु हैं जिससे कि हम अपने
वाचन पर अपने लाइव में मित्रों को आकर्षित कर सकते हैं। सबसे पहला कि मनुष्य अपने कंटेंट पर बात रखे, अपने कंटेंट पर स्थिर रहे, कंटेंट से बाहर ना जाए। अर्थात जो कुछ कहना है वाचन शुरू होते के साथ ही तुरंत अपने कंटेंट पर आ जाए। प्रारंभ में आभार, धन्यवाद, इनकी उपस्थिति, उनकी उपस्थिति, उनको प्रणाम, इन सब चीजों में न फंसे, सीधे सीधे अपने वाचन पर आए। बाद में फिर एक वाक्य कह करके सबको सम्मानित कर दे कि जो जिन्होंने सुना उनका भी आभार और जो बाद में सुनेंगे उनका भी आभार। तो ये एक अपने आप में सही परंपरा होगी, क्योंकि जिस आदमी को कंटेंट चाहिए उसको कंटेंट मिल जाएगा। दूसरा बिंदु, आपका जो भी वाचन है, यदि आप किसी पटल विशेष पर कर रहे हैं तो उसको साझा अवश्य करें अपनी टाइमलाइन पर, ताकि आपके जितने बाहरी मित्र हैं जो उस पटल में आपके साझेदार नहीं हैं लेकिन आपकी व्यक्तिगत मित्र हैं, उन तक आपकी बात पहुंच जाए। वहां आपको अधिक से अधिक लोग जो आपके मित्र हैं, जो बाहरी मित्र हैं, वो देख सकेंगे और उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देख सकेंगे। और जब उन्हें इस बात की जानकारी होगी कि आपका मूल वाचन जिसको यहाँ पे साझा किया गया है वो किसी पटल विशेष पर है और आपके कंटेंट में शक्ति होगी, आपके वाचन में शक्ति होगी, तो वो निश्चित रूप से फिर उस मूल पटल पर आकर के भी देखेंगे और उसमें टिप्पणी करेंगे। तीसरा बिंदु और बताता हूं कि जो भी आपने वाचन करते हैं, जिस पटल पर भी आप वाचन करते हैं, उसमें एक दाईं ओर एक बटन होता है जिस पर लिखा होता है इनवाइट। वहां आप उसको टच करेंगे तो आपके जितने भी कांटेक्ट हैं, जो भी आपके जानकार हैं, उनकी सबकी एक लिस्ट आ जाएगी और उनके नाम के सामने एक नीला बटन आ जाएगा इनवाइट करके। वो सबके इनवाइट करने वाली बात है। आप उनको प्रतिदिन 10-20 लोगों को इनवाइट कीजिएगा, देखिएगा आपके पास आने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन असर अवश्य पड़ेगा। तो जैसे ही इनवाइट आप करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। यदि कोई उसको डिनाई करता है तो आपके पास पुनः वो फिर नीला होकर के आना शुरू हो जाएगा। इसलिए किसी किस्म की कोई हड़बड़ाहट की आवश्यकता नहीं है, आराम से धीरे धीरे चलें। अभी परसों एक बात के जिक्र में मैंने कहा था कि हमें स्वर्ण तक सीढ़ी बढ़ानी है, लेकिन उसके पायदान जो हैं, उसके जो डंडे हैं सीढ़ी के, वो बहुत थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखने हैं। ज्यादा दूरी पर नहीं रखने, थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखने हैं, ताकि हमें थकान भी ना हो और ज्यादा ऊंचा पांव उठाने में कहीं हमारा पजामा भी ना फटे। वो एक तंज वाली बात है, लेकिन वो वास्तविकता है कि हमें दोनों प्रकार से ध्यान रखना है कि हमें किसी प्रकार की थकान भी ना हो और कोई कष्ट भी ना उठाना पड़े। उसका कोई आफ्टर इफेक्ट भी कोई ऐसा ना पड़े जिससे कि दिक्कत हो। तो तीसरा बिंदु ये आ गया। एक चौथा बिंदु और है साथ में इसके, जो हमारे वाचन पर हमारे श्रोताओं को आकर्षित करने वाला होगा। वो ये कि आप जब भी वाचन करें तो जो भी नए मित्र आपके वाचन पर, आपके पोस्ट पर टिप्पणी कर रहे हैं, उनको ध्यान रखते हुए विशेष रूप से जो नए श्रोता आपके साथ में किसी दिन टिप्पणी किए हैं, उनका नाम आप अपने अगले दिन के वाचन में सम्मान के साथ में लें, उनको मान प्रदान करें। क्योंकि जब किसी श्रोता ने आपकी किसी एक दिन टिप्पणी की है तो वो इस बात के लिए लालायित अवश्य रहेगा
कि आपने उसका संज्ञान लिया कि नहीं लिया। और यदि आप अपने वाचन में न केवल उसकी टिप्पणी का जवाब वहाँ दें सकारात्मक रूप से, बल्कि अगले दिन के वाचन में उसके नाम का उल्लेख करें, उसको मुख्य रूप से मान और सम्मान प्रदान करें, तो आप जानिएगा कि आपकी श्रोता दीर्घा में सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ेगी और वो फिर आपको अधिक ऊंचाई तक लेकर के जाएगी, वाचन कला में भी, आपकी प्रसिद्धि में भी, आपके विचारों के प्रचार प्रसार में भी। तो ये छोटे छोटे बिंदु थे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब आज मैं आपको एक बात और बताता हूँ। मैं अपने उन 3 साथियों को विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ जो मेरे वाचन पर या मेरी पोस्ट पर आकर के मुझे टिप्पणी किए हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और साथ में सम्मान भी करता हूं। एक तो श्री राधे श्याम खटीक जी हैं, पंडित राधे श्याम खटीक जी हैं, जिनको मैं विशेष रूप से मान सम्मान देना चाहता हूं, क्योंकि वो प्रतिदिन अपने वाचन में कुछ ऐसी चीज़ें देकर के आते हैं, कुछ ऐसा भाव लेकर के आते हैं, बल्कि वो लेखन करते हैं, उनका लेखन का भाव है। वो गोरखपुर के आसपास किसी स्थान पर रहते हैं, मुझे विशेष रूप से उनका स्थान का नाम इस समय ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन वो मेरे वाचन पर आते हैं और उनको लाइव नहीं आ पाते, बाद में आ पाते हैं, लेकिन उनकी टिप्पणी मुझे अवश्य मिलती है। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। एक हमारे साथी श्री अजीत मेहरोत्रा जी हैं, जिनको मैं अपने बड़े भाई का दर्जा देता हूँ। वो कानपुर के निवासी हैं। एक हमारी दीदी आदरणीय वीना टंडन जी हैं, जो दिल्ली में रहती हैं। वो भी बहुत स्नेह रखती हैं। और अभी आज जो इस समय उपस्थित हैं पटल पर, आदरणीय डॉक्टर वर्षा सिंह, जो कभी मुंबई में रहती थी, अब पिछले 6 माह से वो दिल्ली में आ गई हैं। उनका मुझे आज ही स्नेह प्राप्त हुआ है। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत सम्मान करता हूं अपने इस पटल पर, और उनकी उपस्थिति के लिए आभार भी व्यक्त करता हूं। आइए अब अपने कार्यक्रमों की बात की जाए। कार्यक्रमों की बात करने से पहले मैं एक निवेदन और कर देना चाहता हूं इस पटल से, विशेष रूप से अपने साथियों से, जो भी इस समय सुन रहे हों वो भी, और जो बाद में सुनेंगे उनके लिए भी, कि देखिए, हर व्यक्ति का समय अपना अपना अलग अलग, दैनिक चर्या भी आवश्यक हैं, परिवार की परवरिश भी आवश्यक है, कुछ बाजार हाट के काम भी आवश्यक हैं, पटल के लिए भी समय निकालना आवश्यक है। और यदि किसी कारण से कुछ लोग साहित्यकार हैं, जो हमारे साहित्यकार बंधु हैं, उनको कुछ ना कुछ लेखन भी आवश्यक है। उनको लेखन भी उनका कुछ ना कुछ आवश्यक है। और कभी कभी कुछ लोगों के पास में कुछ थोड़ी आपस की बातचीत भी, यानी कहना चाहिए कि कुछ रचनाओं में सुधार या उनके विषय में कुछ बातचीत करना, कोई विचार विमर्श करना, तो वो भी चलता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति आजकल, उसके पास समय नहीं है। पहले कभी लोगों के पास समय हुआ करता था, अब किसी के पास समय नहीं है। इसलिए मेरा बहुत ही विनम्र निवेदन है, कृपया इसको ध्यान दीजिएगा, कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि आपको जानकारी है, यदि नहीं है तो मैं यहाँ पुनः दे दूंगा,
आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मेरा नंबर यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, टिप्पणी में दे दें। तो वो मेरा नंबर ज़रा यहाँ दे दें तो ठीक रहेगा, नए लोगों के लिए आसानी रहेगी। तो मैं ये कह रहा था कि वो लोग या तो मुझे व्हाट्सएप पर अपनी बात कहें, अपनी शंका रखें, अपनी समस्या रखें, अपना प्रश्न रखें, मैं उनका उत्तर वहाँ दूंगा। वो तो सबसे उत्तम साधन है, क्योंकि मुझे जैसे ही दिखाई देगा मैं उसका उत्तर देने का, शंका निवारण करने का प्रयास करूंगा। फिर भी यदि हमारे कुछ साथी या हमारे कुछ मित्र, जो नए हो या पुराने भी, कोई किसी की भी हो, कोई भी साथी यदि फोन पर ही बात करना चाहते हैं तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो कृपया एक समय निर्धारण कर लीजिएगा। मुझे लगभग 11 बजे से 1 बजे के बीच में 2 घंटे का समय मैं इस काम के लिए रखना चाहता हूँ। 11 बजे से 1 बजे तक का समय मेरे पास लगभग ऐसा होता है कि उस समय कोई विशेष कार्य नहीं होता, कोई विशेष वो नहीं, मतलब आयोजन नहीं होता, किसी पटल पर मैं उस समय नहीं उपस्थित होता हूँ 11 बजे से 1 बजे के बीच में। तो उस समय आप मेरे से वार्तालाप कर लीजिएगा यदि किसी को फ़ोन पर ही बात करनी है तो, वरना सबसे अच्छा तरीका यह है कि मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। निश्चित रूप से आप ये इस बात में किसी प्रकार की शंका न करें कि जो भी मेरे पास जानकारी होगी अधिक से अधिक, जिस प्रकार से भी मैं सक्षम हूँ, जो भी मेरी बुद्धि के अनुसार आपकी शंका का समाधान होगा, वो मैं आपको व्हाट्सएप पर भी दे दूंगा। तो इसलिए ये मेरा विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ के अपने सभी साथियों से। एक और महत्वपूर्ण बिंदु आज जो समझ में आया, आज लगा मुझे देख करके, कि चूंकि शाम को 8 बजे से 10 बजे तक डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी का कार्यक्रम अपना होता है, वो पटल के संस्थापक हैं, और अब जैसा मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं इस सवेरे के भैया जी उवाच के अंक में उन वाचन की समीक्षा नहीं करूंगा। अर्थात अब हम सब लोगों का कर्तव्य है कि यदि हमें वहाँ के वाचन सुनने हैं, हमें इस विषय में कोई विशेष जानकारी चाहिए, तो वो हम उनके वाचन में ही लाइव जाकर के सुने या बाद में सुने, किसी भी तरीके से। बहरहाल उसकी समीक्षा अब यहाँ पर नहीं करूँगा। तो चूंकि 2 घंटे का वो समय हम पूरी तरीके से उनको देना है, तो इसलिए सभी सदस्यों से एक बार पुनः हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने वाचन को कभी भी 6 बजे के बाद तक ना रखें। 6 बजे अपने वाचन, अपने कार्यक्रम, अपनी जो भी प्रस्तुतियां हैं उनको समाप्त करते हैं, ताकि 6 बजे से 8 बजे तक के बीच का जो समय है वो हमारे सभी साथियों को पूरी तरीके से फ्री मिले। वो अपने घर के काम कर सकें, भोजन की व्यवस्था कर सकें, या कहीं आना जाना हो उस काम को कर सकें, कोई अपना कार्य हो वो कर लें, ईश्वर का संध्या वंदन करना हो वो करें। बहरहाल वो 6 बजे से 8 बजे तक का समय हम ये चाहते हैं कि हमारे सभी साथियों के पास अपने निजी कार्यों के लिए उपलब्ध रहे। क्योंकि यदि किसी का वाचन होता है तो किसी का किसी से लगाव है, किसी का किसी से लगाव है, और नहीं तो जब यदि नोटिफिकेशन आ गया तो आदमी बैठा है खाली तो वैसे ही देखने लगता है। तो मैं चाहता हूं कि 6 बजे से 8 बजे तक का समय आप सब लोग फ्री रखें अपना पूरी तरीके से। इसलिए जो भी प्रस्तुत करता है, जो भी संयोजन करता है, जो भी अपने कार्यक्रम दे रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वो अपने कार्यक्रमों को 6 बजे तक की सीमा के अंदर बांधें। और इसी निमित्त आज मैं आपको एक और जानकारी तुरंत दे रहा हूँ, वैसे तो बाद में देता, लेकिन चूंकि तारतम्य में आई है इस क्रम में, कि आज आदरणीय तीर्थदेव शर्मा सरल जी ने, जो कि अभिनंदन पर्व नामक कार्यक्रम के अंतर्गत
प्रतिदिन एक नए सदस्य के लिए वाचन करते हैं, एक नए व्यक्तित्व को के विषय में बताते हैं, तो उन्होंने यद्यपि पटल पर अपना समय 7:45 या 7:30 दिया है, यानी 7 बजे के बाद का उन्होंने समय दिया है। उनसे मेरी बात हो गई है, उन्होंने कहा कि मैं समय बदल दूंगा, आज मैं 5 बजे आऊँगा। तो इसका ध्यान रखिए, जो भी हमारे साथी अभिनंदन पर्व में को सुनते हैं और उसको देखना चाहते हैं, वो शाम को 7 बजे के बाद की प्रतीक्षा न करें, अपितु शाम को 5 बजे से 5:30 के बीच में आदरणीय तीर्थदेव शर्मा सरल जी उपस्थित होकर के उस वाचन को करेंगे। और आज जो उनका वाचन है वो है आदरणीय राजा रवि वर्मा जी का आज जन्म दिवस है। मैं आपको विषय भी बता देता हूँ को राजा रवि वर्मा जी का आज जन्म दिवस है, उनके विषय में आज वो जानकारी प्रस्तुत करेंगे। तो ये तो उनके विषय में, चूंकि समय की बात आई थी इसलिए मैंने बताया। अब मैं जो आज के शेष कार्यक्रम हैं उनके विषय में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। जैसा आप सब जानते हैं, जो प्रतिदिन के कार्यक्रम हैं वो तो अपने आप में है ही। जैसे आदरणीय इंदिरा गुप्ता यथार्थ दीदी का परवरिश सुनो मनु प्रतिदिन का कार्यक्रम है। आदरणीय डॉक्टर पूनम ग्रोवर जी का आपकी शाम डॉक्टर ग्रोवर के नाम। डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी का अच्युतनाथ। अब मुझे समय बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझता हूँ सब लोग इनके समय जानते हैं, सभी लोग इनके समय जानते हैं। बहन चलिए, आदरणीय तेलंग जी का, श्रीकांत तेलंग भाई सबका, उनका समय अपना पन्ना अपनी बात के नाम से ठीक 11:30 पर। मैं पिछले 3 दिन से इस बात को लगातार कह रहा हूँ, जो लोग नहीं सुन पाए हैं उनको बताता हूँ कि 11:30 पर अपना पन्ना अपनी बात कार्यक्रम के अंतर्गत वरिष्ठ और विशिष्ट साथी आदरणीय श्रीकांत तेलंग जी उपस्थित होते हैं और उनका आजकल विषय चल रहा है, एक पुस्तक का अध्ययन करा रहे हैं वो सबको, कि अनुभव जरूरी नहीं। ध्यान दीजिएगा, अनुभव जरूरी नहीं। इससे आदरणीय का पूरी तरीके से ये स्पष्ट संकेत है कि हमारे पटल पर हमें फ्रेशर की ही आवश्यकता है। फ्रेशर को ही आप तलाश सकते हैं, इसलिए हमें फ्रेशर्स की ही तलाश रहती है। हम चाहते हैं कि हमारे पास फ्रेशर्स आएं। हमारे पास अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है किसी के लिए। अनुभव तो स्वतः हो जाएगा यहाँ आने के बाद में। और जो हमारे साथी हैं जो अभी ये महसूस करते हैं या अभी भी ऐसा अनुभव करते हैं कि हमारे पास वो क्षमता नहीं है बात करने की, तो चिंतित बिल्कुल ना हो। यहाँ सभी फ्रेशर हैं, यहाँ हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं। ये सीखने सिखाने का पटल है, इसलिए यहाँ सभी फ्रेशर हैं। यहाँ किसी किस्म के अनुभव की आवश्यकता नहीं। अब आगे आता हूँ। तीर्थदेव शर्मा सरल जी की मैंने बात बताई दी, उनका प्रोग्राम आता है। मेरा जो आता है आप जानते ही हैं, भैया जी वाद, जिसमें आप सब इस समय जुड़े हुए हैं। और आज एक विशिष्ट कार्यक्रम और होने जा रहा है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आज से नया कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। सब जानते हैं हमारे बिल्कुल नए सदस्य हैं आदरणीय डॉक्टर रवि घायल जी, जो कि बैंक के एमडी रहे हैं, मेरे ख्याल से बैंक में बहुत उच्चाधिकारी रहे। डॉक्टर रवि घायल जी, जो पीछे अनुज्ञा सत्य नारी शक्ति का जो काव्य संध्या वाला आयोजन हुआ था उसमें भी उपस्थित थे। बहुत अच्छी रचनाएं लिखती हैं।
उनका YouTube चैनल भी चल रहा है घायल की दुनिया के नाम से। उन्होंने अपने कार्यक्रम की स्वीकृति और प्रोग्राम मुझे दिया है कि वो सप्ताह में 3 दिन, ध्यान रखिएगा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, वो 3 दिन हमारे इस कवि के साथ कॉफी पटल पर आकर के अपने रचनाओं का पढ़ेंगे, अपनी प्रस्तुति देंगे और उनकी प्रस्तुति का नाम होगा, उनके कार्यक्रम का नाम है घायल की दुनिया। ध्यान दीजिएगा, उनके कार्यक्रम का नाम है, अपना कार्यक्रम अपनी पहचान के अंतर्गत जो उन्होंने कार्यक्रम का नाम सुझाया है वो है घायल की दुनिया। और उसका प्रसारण सप्ताह में 3 दिन अर्थात सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होगा शाम को 5 बजे। अर्थात आज सोमवार है तो शाम को 5 बजे उनके कार्यक्रम का आनंद लेंगे हम सब। ठीक, इस प्रकार से ये कार्यक्रम चलने हैं। आज सोमवार के लिए मेरे पास और किसी की अभी तक सूचना नहीं है। अब मैं एक निवेदन चलते चलते और कर देना चाहता हूँ, और वो ये कि हमारे जिन साथियों ने अपना कार्यक्रम अपनी पहचान के लिए अपने कार्यक्रमों के नाम दिए हैं, बताया है कि हम इस कार्यक्रम को करना चाहते हैं, वो कृपया मेरे व्हाट्सएप नंबर पर एक बार पुनः, क्योंकि पीछे मेरे मोबाइल में थोड़ी सी कुछ गड़बड़ हो गई थी तो इसलिए बहुत सी चीज़ें मेरे उससे वॉश आउट हो गई हैं, तो इसलिए मेहरबानी करके जिन लोगों के मैं नाम बताता जा रहा हूँ वो तो ठीक है, बाकी जिनके नाम नहीं मेरे पास उपलब्ध हैं उन लोगों को मैं सूचना दूंगा। वो लोग अपने केवल 3 चीज़ें बता दें, अपने कार्यक्रम का नाम, अपने कार्यक्रम के दिन, सप्ताह में कितने दिन होगा या साप्ताहिक होगा या पाक्षिक होगा, जैसा भी है वो उस हिसाब से बता दें कौन से दिन उनका कार्यक्रम होगा, और एक संभावित समय क्या होगा, एक स्लॉट दे दीजिएगा आधे घंटे का, पौने घंटे का, कि हम इतने से इतने बजे के बीच में अपनी कार्यक्रम की उपस्थिति देंगे। ये 3 चीज़ें मेरे नंबर पर मुझे भेज दीजिएगा ताकि मैं इस सूची को, इस कार्यक्रम को, कार्यक्रमों की जो श्रृंखला है, अपना कार्यक्रम अपनी पहचान को, उसको अंतिम रूप प्रदान करके पटल पर पोस्ट कर दूं। फिर किसी को कोई विशेष रूप से जानकारी की आवश्यकता नहीं रहे और एक बार सबकी निगाह में सबके कार्यक्रम आ जाए। और मैं चाहता हूं कि आज 29 तारीख हो गई है, तो 29 और 30, आज और कल 2 दिन में ये कार्य आप लोग अगर कर देंगे तो मेहरबानी होगी, ताकि 1 तारीख को नए महीने में 1 मई को हम लोग, जिसको हम मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं, मुझे अच्छा याद आया, श्रमिक दिवस के रूप में 1 मई मनाया जाता है, मे डे कहलाता है वो, तो उससे हम अपने कार्यक्रमों की सुचारू रूप से संचालन कर सकें, हमारे सारे कार्यक्रम सभी की निगाह में आए, पता चले कि किस दिन किसको आना है। यद्यपि मैं यहाँ से फिर भी बताने का प्रयास करूँगा, लेकिन जो स्वतः संज्ञान ले सकें उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हमारा भी समय बचता है, आपका भी समय बचता है, व्यर्थ की वार्तालाप भी बचती है, तो ये बहुत अच्छा है। इन्हीं शब्दों के साथ में आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और जो भी उपस्थित हैं, जितने भी उपस्थित हैं, सभी मेरे प्रिय हैं, बिना नाम दिए सबका आभार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, और जो बाद में सुनेंगे उनके लिए विशेष आभार, क्योंकि अभी जो लाइव पर सुन रहे हैं उन्हें तो लाइव का नोटिफिकेशन मिला है, वो इसलिए सुन रहे हैं, लेकिन जो बाद में सुनेंगे वो विशेष रूप से मुझे सुनने के लिए आएंगे, इसलिए उनका विशेष आभार, धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे आज ही के समय, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।